खान शफकत साहब, आपने नहीं हुए तो पंचोता साहब की गुफ्तगू भी सुनी सर, शेख रशीद साहब के इंटरव्यूज भी देख लिए होंगे, जो जो उन्होंने इंकशाफात किए हैं। आपने पहले जो पिछले मेरे सवाल के जवाब में आपने जो बातचीत की, क्या ये कहना वाकई दुरुस्त होगा कि जी, या ये किसी को कह देना भाईजान तुसी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, नहीं कर सकते, तो फिर वो जिस तरह अक्सर ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना, या अगर या बर्दाश्त कर या फिर पार कर, यानी कि या तो बाईपास कर लो या फिर बर्दाश्त करो, पास कर, सॉरी, कम है तो बर्दाश्त कर वरना पार कर। हाँ, वरना पास कर। तो ये इस तरह इमरान साहब कहा जा सकता है कि इन दो भाईजान, क्योंकि आपके अंदर जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है, आप कुट खाना बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो यही होना चाहिए, आप इसी के हकदार हैं। देखें, बात ये है कि जो अभी बात यहाँ पे हुई, हमारे जो दोस्त हैं वो गुस्सा कर जाते हैं, उनका नाम लें तो मैं नाम नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि जी 9 मई कोई अदालत है, ये है वो पता नहीं क्या था, हम तो इंक्वायरी कहते हैं। मैं आपको 10 मई का दिन बता रहा हूँ, 11 मई का अलबन, जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे इमरान खान साहब, और उनसे, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब एक चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, वो सारी उम्र उनकी वकालत में गुजरी और उनको पता था कि ये कितना बड़ा जो है वो कांड हो गया, मिसहैप हो गया। तो उन्होंने इमरान खान साहब को मुस्तकबिल को जेन में रखते हुए उन्होंने कहा कि खान साहब इसकी मजम्मत करें, ये जो कुछ 9 मई को हुआ है। खान साहब ने कहा कि नहीं होगा। खान साहब ने कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो दोबारा यही कुछ होगा। और फिर खान साहब ने कहा जब मुझे गिरफ्तार फौज करेगी, रेंजर्स को उन्होंने फौज का, तो फिर लोग जो आके कमांडरों के सामने एहतजाज करेंगे, कैंट्स में जाके एहतजाज करेंगे। ऑन रिकॉर्ड है यास्मीन साहिबा की स्टेटमेंट, एक तो वहाँ पर उनकी मौजूदगी, इमरान खान साहब की बहनों की वहाँ पर मौजूदगी, और उनके भांजे का वर्दी लहराना और DSNG की छत पे खड़े होके रेडिक्यूल करना जो कोर कमांडर थे या फौजी अफसरान थे उनको, और फिर आग लगाना, और फिर लोगों का अपने आप यानी खुद को शूट करना। खुद को शूट करने से मुराद है कि अपनी फिल्म बनाना खुद से। वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर है। यास्मीन राशिद साहबा ने कहा था कि हम तो एहतजाज करने गए थे कोर कमांडर हाउस, तो और कहाँ हम जाते। तो बात यह है कि अब इनको समझ लगी है, जब ये इनकलाब जो लाना चाह रहे थे, बर्पा करना चाह रहे थे, वो नहीं हुआ, फिर इनका ये ख्याल था कि हम दोबारा कर लेंगे। मेरे एक दोस्त हैं, आप भी उनको जानते हैं, वो इमरान खान साहब को 9 मई के बाद मिलने उनके घर गए, और उन्होंने वहाँ पर उनको कहा कि तुम देख लेना, आसिम मुनीर के खिलाफ अंदर से बगावत होनी है और ब्लड शेड होगा फौज के अंदर। ये सोच थी उनकी। अच्छा। मैं एक जिम्मेदार सहाफ़ी की बात कर रहा हूँ, मैं आप जानते हैं उसको, मैं और कुछ बातें और भी बहुत से लोगों से उन्होंने की। बात यह है कि जब आपका फायर मिस हो गया तो अब आपको आइन भी याद आ रहा है, अब आपको इंसानी हुकूक भी याद आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, होने चाहिए। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई भी हो, जो भी जिसने जो काम किया उसको उसके मुताबिक डील करना चाहिए। लेकिन यार, पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री हमें ज़हन में रखनी चाहिए। पाकिस्तान के 75 साल में पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल, एक करैक्टर है, रहा है, मौजूद है। तो अब आप पाकिस्तान की फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगता है कि आपको आपके साथ बड़ा जनाब वो बाय द बुक चला जाएगा। सर, ये प्रैक्टिकल बात करें। प्रैक्टिकल बात ये है कि जो इसकी कीमत है वो इससे नहीं पे हो रही है। सर, ये फिर एहसन साहब जो कहते हैं कि जी इमरान खान को 5 साल के लिए अंदर रखना पड़ेगा तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान ठीक होगा, तो फिर तो क्या ये वाकई प्रैक्टिकली इसी तरह ही हो रहा है सर? सर, मुझे तो देखें, बात यह है कि जो बात हमने शुरू की थी अली अमीन गंडापुर साहब की, बज़ाहिर वो एक बड़ा हीरोइक काम कर रहे हैं, बड़े वो जनाब ज़बरदस्त सियासी तौर पे वो माइलेज ले रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर एक जमात भी उनके ख़िलाफ़ बातें जा रही हैं। मुझे ये खौफ है कि एक रेफरेंस पेंडिंग है जो फेडरल गवर्नमेंट ने उमर अता बंदयाल साहब की मौजूदगी में नहीं फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो किसी भी वक्त फाइल कर सकती है। वो जो प्रोहिबिटेड फंडिंग केस था, उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर ड्यू था कि वो एक रेफरेंस फाइल करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, तो वो हो सकता है।
مطلب میں لا ایکسپرٹ نہیں ہوں, نہیں پنجوتا صاحب بتا سکتے ہیں زیادہ بہتر, اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ نہیں تو 100 طریقے ہیں ان کے پاس. بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کانٹا لگا بھٹو کے اوپر, پیپلز پارٹی کے اوپر, نواز شریف کے اوپر, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر, لیکن وہ کانٹا قائم اس لیے نہیں رہ سکا کہ انہوں نے اس کے لیے جدوجہد کی کوشش کی, پریکٹیکل پالیٹکس کی, انہوں نے راستے نکالے جو راستے ان کے لیے بند کر دیے گئے تھے, یعنی کہ وہ راستے, وہ ہاتھ جو ان کے اوپر مسلط کیے گئے. جی ٹھیک ہے, میں عمران شفقت صاحب جی سر بات کمپلیٹ کیجئے عمران صاحب. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ایک جو آپ کو سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, فرض کریں ہم نے مان لیا کہ تحریک انصاف کے خلاف بہت بڑی سازش ہو گئی, تو بھائی آپ تو اپنے خلاف سازش نہ کریں, آپ تو کوئی سازش کا تدارک کریں, آپ تو کوئی راستہ نکالیں. آپ کے پاس کوئی حل ہی نہیں, آپ کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں, آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں, آپ کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ان سے پوچھیں نہیں پنجوتا صاحب کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, اچیو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے